सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस दमदार एमसीक्यू वीडियो में, जहां पे आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 20 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। तो जज करिए अपनी तैयारी, देखिए तैयारी कैसी चल रही है और किन किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एनालाइज करो तैयारी अपनी, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स, पिछला एमसीक्यू वीडियो जो ज्योग्राफी का आया था उसमें हमने एनसीईआरटी से सवाल लाए थे, 6 क्लास की एनसीईआरटी। इस बार लेवल अप किया हमने। शायद कुछ सवाल एनसीईआरटी से मैच कर जाए, ऐसा हो सकता है, पर एक लेवल अप करा गया है। ज्योग्राफिकल मैपिंग का भी आज मैंने काफी सवाल रखे हैं उस चीज के, और काफी एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं आज। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन, बढ़िया एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है। देखिएगा इनको, टेस्ट की तरह करना फ्रेंड्स इसको, ठीक है। हर सवाल के लिए मैं 5 से 7 सेकंड दूंगा आपको, आप देखना आपको आंसर आता है नहीं, और फिर ये भी चेक करना कि वो सही है या नहीं, ठीक। और फिर बताना मुझे 20 में सवाल कितने सही गए आपके। कई लोग कमेंट करते, कई लोग कमेंट नहीं करते, आपकी विश है, पर स्कोर जैसा भी हो, मान लो 5 भी सही गए आपके, कोई बात नहीं, कमेंट करो। सी, फॉर सक्सेस द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसे फेस करो, एक्सेप्ट करो, डिस्क्लोज करो, क्योंकि फिर बाद में अच्छे नंबर भी तो आएंगे। शर्मा नहीं, क्या बात है उसमें, ठीक है। तो जितना ऑनेस्टली, भाई ये स्कूल कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि हम, इट इज अ प्योर कॉम्पिटिशन। चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसको वैसी ऑनेस्टी से फेस करो। आज 5 है, कल 10 पक्का होंगे अगर ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना कि सवाल सही कितने गए आपके, सही रहेगा उसमें, ठीक है। 5 से 7 सेकंड में दूंगा हर सवाल पे, ओके। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं 10 सेकंड और लूंगा आपके। एक जो फैक्टर, मतलब आई जस्ट वांट टू जेन्युइनली थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू गिव फॉर माय कंटेंट। एक परसेंटेज होता है कि कितना परसेंट वीडियोस का रिटेंशन है, कि लोग कितना परसेंट वीडियो देख रहे हैं लेंथ के हिसाब से, वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। कितना है वो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो एनालिटिक्स का पार्ट है, वो जो यूट्यूब वगैरह रिलीज करता है। बट ये परसेंटेज काफी है और ग्रेजुअली बहुत बढ़ रहा है। तो मतलब आप मेरे वीडियोस काफी लंबे लेंथ तक देखते हो, दैट शोज द ग्रेट सपोर्ट जो आप लोग, या जो मोटिवेशन आप लोग मुझे देते हो कि मैं कंटेंट बनाता रहूं आपके लिए, उसके लिए थैंक यू। बहुत कमियां हैं मेरे कंटेंट में, मैं जानता हूं, पर ग्रेजुअली पूरी मेहनत से मैं उसको इंप्रूव करता रहूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में एक अच्छा सपोर्ट में देता रहूं। ओके, चलो बस आज इतना ही ज्ञान। सवाल अब शुरू करते हैं। स्वागत करिए ज्योग्राफी के 20 सवालों का। ओके, लेट मी स्टार्ट। मैं आपको 5 से 7 सेकंड दूंगा, तब मैं चुप रहूंगा, आप सोच लेना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट। ये तो आप जानते हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ये मैं नहीं बोलूंगा आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड में दे रहा हूं, सोच लीजिए। मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरला। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? जो लोग इस स्टेट के हैं वो तो घूम भी आए होंगे, बहुत फेमस है। जिन जो नहीं घूमे, जो नहीं गए हैं, उनको बताना पड़ेगा। बताइए आंसर क्या है, कौन से स्टेट में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व? सोच लिया? द राइट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में जो, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये रहा मैप, यहां पे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है ना उड़ीसा में, वहां पे लोकेटेड है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क, मतलब वो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में ही होता है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, इतना फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बायोस्फीयर की लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको बहुत खास, मैं हर अपने वीडियो में बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन लेके आ ही जाता हूं, ठीक है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, ओके। कोई आप में से विजिट करे हो तो एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, इसमें कैसा रहा, क्या खास जानवर है यहाँ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल पर कॉन्सेप्चुअल सवाल। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में आया था, ठीक है, 1960s वगैरह में जो आया था, वो किन, उसके मेन एरियाज कौन से थे? ऑप्शन देख लो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मेन एरियाज कौन से थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? 3-4 सेकंड सोच लो आप। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इन सभी एरियाज में, इसके अलावा कुछ एरिया जो राजस्थान के हैं, एक दो डिस्ट्रिक्ट, उनको भी इंक्लूड करा गया था, पर मेन था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ग्रीन रेवोल्यूशन की डिटेल में हम लोग बात कभी किसी वीडियो में करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है, पर एक सवाल आपके सामने उसका। अगला सवाल, चलो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट का सवाल। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से स्टेट में है। तो सबरीगिरी हाइडल प्रोजेक्ट या हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। यू शुड नो द आंसर, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कि हाँ नाम से ऐसा लग रहा है, नाम से तो कहीं पर भी हो सकता है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, कहीं भी हो सकता है, ठीक। सोचो आंसर, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। सबरीगिरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? 2-3 सेकंड और ले लो, ऑप्शन आपके सामने है। स्टेट भी सारे आसपास के देगा आपको, ताकि आप किसी तरह से कुछ ऐसे एलिमिनेशन ना कर पाओ। बताओ आंसर।
केरला इज द राइट आंसर। पुम्बा रिवर जो है ना, पुम्बा रिवर में ये बना हुआ है सबरीगिरी हाइडल प्रोजेक्ट एंड द स्टेट इज केरला। स्टेट का नाम पता होना चाहिए आपको, बाकी कितना कैपेसिटी वो सब नहीं पूछता। ठीक, चलो। कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस, बताओ कोरंडम किसकी मेजर ओर है? वैसे कायदे से ये सवाल साइंस में भी हो सकता है, ज्योग्राफी में भी हो सकता है। अगर इसकी लोकेशन बोलना शुरू कर दूं मैं कि भाई ये बताओ कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो ज्योग्राफी हो गया, वरना साइंस भी बोल सकते हो। ठीक है, बताओ कोरंडम किस मेटल की मेजर ओर है? कौन सा मेटल हमें मिलता है कोरंडम से? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, निकल। बताओ कोरंडम किसकी ओर है? 3-4 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। याद आया ना, एनसीईआरटीज वगैरह में कॉलम बने होते थे जो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ लेते थे, ये सवाल वहीं से उठा लेता है। ठीक है, बताइए किस मेटल की ओर है? आंसर है, बताऊं, सोच लिया? 2 सेकंड और ले लो। कोरंडम, एल्यूमिनियम इज द आंसर। इट इज वन ऑफ द मेजर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, क्या प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, कोल के ऊपर फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट कोल इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है? बताइए आंसर। 5 सेकंड आपके पास है, तब तक मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे। बताइए। आप ये लिखना इग्नोर करो, आप तो आंसर सोचो बस। और ये मैं क्या लिख रहा हूं आपको पता है? मैं कोल के टाइप्स लिख रहा हूं जब तक आप आंसर नहीं सोच रहे। ये 4 कैटेगरी होती है, मैंने एंथ्रासाइट पूछा है आपको। हमारी कंट्री में मेजरली फ्रेंड्स बिटुमिनस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल बाय द वे। इसमें 70, ये परसेंटेज थोड़ा वेरिएबल होता है, 80 to 95% कार्बन होता है। 80 to 95%, कुछ और किताबों में आपको अलग अलग परसेंटेज मिल सकता है। उसके नीचे बिटुमिनस आता है, जो हमारे देश में सबसे कॉमनली फाउंड होता है। बिटुमिनस में 40-45 से लेकर 70% के बीच में कार्बन होता है। लिग्नाइट काफी लो क्वालिटी का कार्बन, ये अपना कोल होता है, जिसमें 30% या उससे भी कम का कार्बन होता है, काफी कम होता है इसमें। पीट तो कोल प्रोसेस जो होता है ना, कोल फॉर्मेशन, उसका मिडिल प्रोसेस होता है। इसमें कुछ आपको लकड़ी या वुड के भी कुछ एलिमेंट्स यहां मिलेंगे पीट में। ठीक, खैर आप मुझे ये बताओ, एंथ्रासाइट मिलता भी है नहीं मिलता? मिलता है। पता है कौन से स्टेट में मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वो स्टेट है जहां पे एंथ्रासाइट कोल मिलता है। हम लोग कंफ्यूज, झारखंड, बिहार, ये जो दामोदर वैली वगैरह है, यहां पे मिलता है मेनली बिटुमिनस। जैसे अब एक सुन लो आप, नेवेली, नेवेली साउथ इंडिया में है, वहां पे मिलता है हमारा लिग्नाइट। ठीक, पर एंथ्रासाइट कहां मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो प्लीज आप बाकी कोल रिजर्व से कंफ्यूज मत करना, दामोदर वैली वगैरह में जो है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वो सब हो गया, दैट इज नॉट एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बाकी जितना भी कोल रिजर्व है बिटुमिनस का है। फॉर एग्जाम्पल नेवेली, नेवेली ये बहुत फेमस है लिग्नाइट के लिए। बाकी और भी कुछ प्लांट्स हैं, मतलब और जगह भी मिलता है। नेवेली, ये स्पेलिंग यार बड़ा चक्कर है इसका, शायद ये मैंने गलत लिख दिया क्या? चेक कर लेना है, मैं कंफ्यूज हो गया। शायद स्पेलिंग इसकी ये होती है, ये सही लग रही है। ये चेक कर लेना स्पेलिंग, मतलब मैं याद कर लेता हूं, मैं थोड़ा वाई में कंफ्यूज हो गया, चेक कर लेना। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में, बिटुमिनस मेनली इंडिया में बिटुमिनस फाइंड होता है। लिग्नाइट नेवेली और काफी कुछ एक दो और रिजर्व है। पीट तो आप जानते हैं कि ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है कोल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो एंथ्रासाइट इज इन जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना। आई थिंक ये सही स्पेलिंग है, नहीं हो तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, वरना मैं भी चेक करके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ओके, ओके, चलो क्लियर होगी बात। तो जम्मू कश्मीर यहां पे बहुत, मतलब इट इज नॉट सो इजी टू गेस रिजर्व के मामले में, खासकर तो कंफ्यूज मत ना, क्योंकि बाकी स्टेट काफी रिसोर्स रिच स्टेट की मैंने बात करी है। जम्मू कश्मीर आंसर है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एबी रोड बहुत फेमस है। एबी रोड कौन सा हाईवे नंबर है इसका बताइए? नेशनल हाईवे पे सवाल मैंने बहुत देखे हैं फ्रेंड्स। आप चाहे एसएससी की बात कर लो, बैंक की बात कर लो, आप एमबीए एंट्रेंस, यूपीएससी प्रीलिम तक में सवाल देखे हैं मैंने, कि हाईवे के नंबर पे या किसी ना किसी तरीके से पूछेगा कि हाईवे कहां से पास होता है। नॉट वेरी कॉमन, बट कई साल छोड़ के सवाल आ जाते हैं इस तरह। तो बताओ, आगरा बॉम्बे रोड, आंसर है NH3। कुछ हाईवे के नंबरिंग में अब चेंजेस करे गए हैं, तो दे कैन बी सम चेंजेस, बट पुराना जो स्टैंडर्ड नंबर था वो 3 नंबर का था। तो 3 नंबर का हाईवे आगरा से बॉम्बे, इसको आगरा रोड भी बोलते हैं। ये बताए कहां से निकलती है? आगरा, उसके बाद आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, उसके बाद इंदौर से होते हुए धुले, नासिक से होते हुए ये पहुंचती है अपना बॉम्बे। ठीक है, तो धौलपुर, ग्वालियर, फिर अपना इंदौर एमपी में पड़ता है, उसके बाद धुले, नासिक से होता है बॉम्बे पहुंचती है। ठीक है, इतना पूछ सकता है, बाकी हाईवेज का भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल वाटरवे पर आ जाइए फ्रेंड्स। नंबर 2 वाले की बात कर रहा हूं मैं, 3 तो बड़े फेमस है, उसमें नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है,
ये सादिया से डुबरी के बीच में है, कौन सी रिवर पर आपको बताना है। सोच लीजिए, इसका तो सिंपल आंसर होना चाहिए। ठीक है, सादिया और डुबरी दोनों असम में है, ये आपको पता है। और ये नेशनल हाईवे नंबर 2 लगभग 891 किलोमीटर के आसपास का है। इसका आंसर तो इजी है, ब्रह्मपुत्र इज द आंसर। ठीक है, वैसे डिब्रूगढ़ जो जगह है ना, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र रिवर नेविगेबल हो जाती है, मतलब उसमें आप बोट वगैरह चला सकते हैं। तो खैर, नेशनल हाईवे नंबर 2 सादिया जो असम में है से दुबरी तक है, जो कि असम में है। ठीक है, एंड लगभग 890 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस, रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइब्स वाले क्वेश्चन काफी आते हैं फ्रेंड्स, आजकल तो बड़े ही इंपॉर्टेंट बन गए हैं। अपतानी, अपतानी ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करती है प्राइमरीली, मेनली किस स्टेट से बिलोंग करती है अपतानी ट्राइब? आंसर बताइए। झारखंड, असम, अरुणाचल या राजस्थान? अपतानी ट्राइब की बात कर रहा हूं। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। आपको लिस्ट आराम से मिल जाएगी ट्राइब्स की, तो एक एक करके याद करते रहो, एक साथ तो सारे याद होंगे नहीं। कभी इस 2 स्टेट के लिए इस तरह से अपने रेगुलर घंटे जो पढ़ते हो ना, उसमें से 15 मिनट इन चीजों के लिए निकालो। रिवर्स के लिए, हाईवेज के लिए, नेशनल पार्क्स के लिए, ट्राइब्स के लिए, क्योंकि इनको आप एक साथ नहीं रट पाओगे। तो हिस्सों में रटोगे तो रिटेंशन बेहतर रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, खैर, अपतानी ट्राइब इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। पहली न्यूज प्रिंट जो मिल थी वो किस स्टेट में स्टैब्लिश हुई थी? तो इंडिया की पहली न्यूज प्रिंट की जो मिल है वो किस स्टेट में सेटअप हुई थी? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है नेपानगर। नेपानगर, मैं इस एरिया के काफी आसपास रहा हूं, पर इस एरिया में शायद एग्जैक्ट बचपन में कभी हो तो मुझे पता नहीं। दिस इज इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज नेबरिंग टू खंडवा। खंडवा इज माई बर्थ प्लेस, मतलब ये लाई करता है अपना जो मेन इटारसी मुंबई लाइन है ना, उसमें खंडवा लाया करता है। उसके बगल में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपा नगर लाया करता है। नेपा का फुल फॉर्म पता है आपको? नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो बड़ा टेक्निकल सा नाम है, जरा एक्रोनिम पे नाम रख दिया, नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, मैं तो इसका ये भी फुल फॉर्म सुनता था, ऑल्दो ऑफिशियली मुझे ये मिला जो मैंने बताया आपको। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते थे कि नेपा मतलब न्यूज़पेपर, बट ये मुझे ऑफिशियली मैं इसको वेरीफाई नहीं करवा पाया। जो ऑफिशियल डेटा मुझे इंटरनेट पे इस एरिया के बारे में मिला वो था ये अपना नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मैं बचपन में मेरे दोस्त मुझे बताते थे न्यूज़पेपर, एनईपीए। मैं उसको वैलिडेट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में यहां बनी थी पहली न्यूज प्रिंट मिल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेट है मध्य प्रदेश और जगह का नाम है नेपानगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। मोलेम नेशनल पार्क बताओ कहां पे, किस स्टेट में है मोलेम नेशनल पार्क? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपको भी गुस्सा आता होगा एग्जामिनर पर भी, कि यार नेशनल पार्क भी पूछेगा तो आसान नहीं पूछेगा कि गिर पूछ ले, कान्हा नेशनल पार्क पूछ ले, कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछ ले, पेरियार पूछ ले, वो नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा जो कभी सुने ही नहीं। उस स्टेट वालों ने सुने होंगे ऑब्वियसली, पर कई बार बाहर वाले लोग उतना नहीं सुनते। ठीक है, उस स्टेट वाले को तो पता ही होगा मुझे लगता है। बताओ कहां पे है मोलेम नेशनल पार्क, किस स्टेट में है? गोवा, कर्नाटका, असम या अरुणाचल प्रदेश? ठीक, तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये 2 स्टेट पड़ोस पड़ोस के दे दिए और गोवा कर्नाटक भी काफी पास वाले दे दिए मैंने। तो इसमें ये एस्टिमेट मत करना कि हाँ ये कुछ अलग सा लग रहा है, ये तुक्के किसी काम के नहीं होते हैं। मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सोच लिया, बताओ आंसर। द राइट आंसर इज गोवा। गोवा में है। कर्नाटका और गोवा बॉर्डर से, मतलब है तो गोवा में, पर कर्नाटका बॉर्डर है काफी पास में, बट इट इज इन गोवा। लोकेशन देख लो आप। वो हिस्सा जहां पे ये है, मैं पूरा मैप नहीं दिखाता हूं, बस उस हिस्से की बात कर रहा हूं। दिस इज द प्लेस, गोवा में मोलेम नेशनल पार्क। कोई गया आपने तो बताना। मोलेम नेशनल पार्क, एक तो सिमलीपाल का मैंने पूछा था और मोलेम, कोई गया हो तो बताना। मैं यहां पे नहीं गया कभी, ऑल्दो मैंने काफी नेशनल पार्क देखे हैं, ये मैंने कभी नहीं देखा। ठीक, क्या क्या जानवर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। मैंगो शावर, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना। बताओ मैंगो शावर किस सीजन में आती है? समर, मॉनसून, विंटर्स या ऑटम्स? समर में, मॉनसून, विंटर्स या ऑटम? ठीक है, बताओ मैंगो शावर किस, ये बहुत ही कॉमन ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, आपने पक्का पढ़ा होगा किताबों में भी और एनसीईआरटी वगैरह हर जगह पढ़ा होगा। मैंगो शावर मेनली साउथ इंडिया में आता है। ठीक है, आंसर है समर्स। ये एक तरह का प्री मॉनसून रेनफॉल होता है, प्री मॉनसून रेनफॉल। इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं, अप्रैल शावर भी बोलते हैं, समर शावर भी बोलते हैं। ठीक है, प्री मॉनसून का ये होता है। एंड मैंगो की राइपनिंग के लिए, उसके पकने के लिए इन रेनफॉल का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बिना पके, मतलब प्री राइपनिंग फेज में मैंगो गिर ना जाए, उसको बचाने के लिए भी रेनफॉल काफी हेल्प करते हैं। ठीक, तो बड़े काम के रेनफॉल है खासकर साउथ इंडिया में मैंगो शावर, इसलिए मैंगो के नाम पे नाम रख दिया। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक बेहद प्यारा नाम इस लेक का। पलक दिल लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? पलक दिल लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक, बताइए आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, मैंने चारों स्टेट्स यहां पे दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट के, तो इन्हीं में से एक में है असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। पलक दिल लेक। ठीक है, आंसर मैं 3-4 सेकंड बाद बताऊंगा, पर जो सब्सक्राइबर हमारे इस लेक में कहीं घूम के आ चुके हैं, एक्सपीरियंसेस बांटने की भाई देखो रखी है, आपको बांटने कमेंट सेक्शन में कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी जगह घूम के आ गए तो आपको एक्सपीरियंस बांटना चाहिए, फिर तो सवाल पक्का ही सही हो जाएगा। और कई लोग एक्सपीरियंस बांटते रहते हैं, मतलब मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में देखता हूं। कंट्रीब्यूटरी पार्ट करो भाई, अपना एक्सपीरियंस बांटो तो लोग और सीखेंगे, इसमें क्या हो सकता है। खैर बताओ कौन से स्टेट में? आप भी बोलोगे सर स्टेट तो पता नहीं, घूम के कहां से आएंगे यहाँ पे। चलो, पलक दिल स्टेट, पलक दिल लेक सॉरी, कौन से स्टेट में है? मिजोरम में है। मिजोरम, लोकेशन देख लीजिए, ये रही, ये अपना मिजोरम है। ये लोकेशन वेरी क्लोज टू, ये जो आप देख सकते हैं बांग्लादेश और म्यांमार का ये जो ट्राई जंक्शन सा बनता है ना, उसके पास में है पलक दिल लेक। आप बस स्टेट याद रखना, मिजोरम। आगे चलते हैं। चलिए, संबलपुर और कटक कौन सी रिवर की बैंक में है? ऑप्शन नहीं दूंगा फ्रेंड, दो शहरों के नाम तो बता दिया, अगर एक बता दो तो ऑप्शन देता। ऑप्शन में रखने की सोचा था, मुझे लगा पक्का आप बता ही दोगे फिर तो, क्योंकि दो शहर दिए हैं मैंने, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। बताओ, कटक और संबलपुर, उड़ीसा के दोनों शहर कौन सी रिवर की बैंक पर है? बहुत फेमस रिवर है, एंड आई एम वेरी श्योर कि दिमाग में एक आंसर आ गया होगा। बताओ आंसर, 2-3 सेकंड और सोचो। संबलपुर एंड कटक कौन सी रिवर की बैंक में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज महानदी रिवर। बहुत फेमस रिवर है, ठीक है, महानदी की बैंक पे। तो रिवर और बैंक वाले कॉम्बिनेशन भी आप एक साथ याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको धीरे धीरे हर दिन कुछ समय निकाल के याद करिए, अपने आप स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन। बहुत सारे इंटरसेक्शन वाली जो शहर है हमारे, उनकी बात। यहां पे तो घूमने गए होंगे, आई एम वेरी श्योर कि चार धाम की यात्रा करते वक्त आपने जगह पे घूम लिए होंगे। मन, ये ऑप्शन देख लो, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां नदियां मिलती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा कहां मिलती हैं? और देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। आपको बताना है मंदाकिनी और अलकनंदा कहां मिलती हैं। मुझे पक्का पता है कि आप में से कई लोग चार धाम की यात्राएं कर चुके होंगे, कम से कम दो धाम तो करे होंगे आपने। क्या कहते हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगोत्री यमुनोत्री भी बहुत सुंदर है, बट थोड़ा और मुश्किल है वहां पे जाना, बट कई लोगों ने चारों भी करे होंगे। तो बताइए, इनमें से कुछ जगह पे आपका निकलना हुआ होगा, मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर हम तो वहां पे डर रहे थे पहाड़ों से, बड़ी खतरनाक रोड है उन जगह जाने के लिए। और कई लोग बचपन में भी गए होंगे। देखो, आपके घूमने में ही जीएस छुपा हुआ है, जहां गए हैं वहीं से पूछ लेता है। चलो बताओ, द राइट आंसर इज रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, चारों का मैं बता देता हूं आपको, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो वीडियो यहां पे पॉज करके बार रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा, एंड विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा। ये रहे चार ऑप्शन। चाहो तो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो, सही रहेगा। ठीक है, ट्रिक्स अपने बनाना फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं काफी वीडियोस में देखता हूं, कई लोग ट्रिक सजेस्ट करते हैं। याद करने की ट्रिक अपनी खुद की होनी चाहिए, वो कितनी भी एब्सर्ड क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस याद हो जाए आपको। कोई भी निमोनिक बना के, जैसे भी आपको याद करना है, ठीक है, बस रिटेंशन ठीक से होना चाहिए, इस चीज को याद कर लेना। मतलब दोबारा मैं सवाल पूछता रहूंगा, अब गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ऑल्दो ऐसे ऐसे सवाल मैंने पहले ही पूछे हैं आपसे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए, ये चारों ऑप्शन गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी, जो राइट साइड से जुड़ती है? ठीक है, बताइए, चारों ट्रिब्यूटरी हैं, गोमती, गंडक, यमुना, कोसी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो खैर यमुना है। आपको बताना है कि राइट तरफ से, मतलब बैंक के राइट साइड से कौन जुड़ता है। ठीक है, मतलब इन चारों ऑप्शन में 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक राइट वाली है, आपको राइट वाली बतानी है। इसका आंसर सही होना चाहिए मुझे लगता है, थोड़े वगैरह आपको आइडिया है गंगा के ट्रिब्यूटरीज के स्ट्रक्चर का। बताइए, 2-3 सेकंड में और दे रहा हूं। गोमती, गंडक, यमुना, कोसी। बताओ, द राइट आंसर इज यमुना। गोमती, गंडक, कोसी आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राइट में यमुना आती है। ठीक है, याद रखिएगा। 16th फ्रेंड्स, ये लाइन वाले क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा आपसे और पूरा समझाया था, तो इसका सही आंसर चाहिए मुझे। मैंने पूरा समझाया था 2-3 वीडियोस पहले, शायद महीने भर पहले एक वीडियो आया था जो मुझे याद आ रहा है, पूरा समझाया था, आपने देखा भी था। बताओ, इंडिया अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? ये चारों बॉर्डर लाइन है, ये तीनों बॉर्डर लाइन लिखी हुई है, इंडिया अफगानिस्तान वाली का नाम बता दो मुझे, इसका आंसर चाहिए। बता चुका हूं अच्छी तरह से, ठीक है, आंसर इज, सोच लो,
2-3 सेकंड और सोच लो। डूरंड लाइन इज द आंसर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। किस इंसान के नाम पर रखेगी वो सब आपको मतलब मनमोहन नाम था, उसको पूरा नाम की जरूरत नहीं है आपको। डूरंड लाइन तो आप समझिएगा, इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, एंड रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। फिर ईस्ट पाकिस्तान को जब आजादी मिली और वो बांग्लादेश बन गया, तो इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री भी रेड क्लिफ लाइन से डिफाइन होती है। तो रेड क्लिफ लाइन इज फॉर इंडिया पाकिस्तान ऑल्सो एंड इंडिया बांग्लादेश ऑल्सो। ठीक, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान एंड मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना। अब याद कर लेना, बार बार देखो, रिटेंशन होना चाहिए कि बार बार वो चीज रिवाइज नहीं होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए जानकारी की सही पता है। 17 क्वेश्चन, किस सॉइल के टाइप को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं? देखो मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर सवाल लाया हूं आपके लिए। कॉटन सॉइल किसको बोलते हैं? द राइट, ये सिंपल है। कॉटन सॉइल तो एनसीआर, मतलब ये तो हर जगह ही पढ़ते हो आप। इनमें से कौन सी सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं? क्योंकि उसमें कॉटन बहुत ग्रो होती है बेसिकली। आंसर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, REGUR, रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत ग्रो होता है। बहुत सारे एरियाज हैं इसके। एक एरिया अगर मैं बताऊं आपको, तो एक जो जंक्शन बनता है नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट गुजरात और वेस्ट मध्य प्रदेश, ये जो जंक्चर बनता है ना, यहां पर भी ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल काफी फाउंड। कुछ एरियाज और भी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, बट मेन जंक्शन यहां पे बनता है और यहां पे कॉटन बहुत ग्रो होता है। ठीक है, चलो 18 क्वेश्चन। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का है, वो मेन कोस्टलाइन से कितनी दूरी तक माना जाता है? ठीक, तो हमारी कोस्टलाइन से कितनी दूर तक, डिस्टेंस तक हमारा EEZ होगा, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। NM मतलब नॉटिकल माइल होता है, जिसका किलोमीटर में कन्वर्जन पहले मैं बता चुका हूं आपको। स्टैट्यूट माइल का भी, नॉटिकल माइल का भी याद होगा आपको। ठीक है, बताओ आंसर क्या है? ये बहुत इजी है, ये आपने कई बार जगह जगह देखा होगा। 200 नॉटिकल माइल इज द आंसर। सो हमारी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर तक हमारे इंडिया का EEZ होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। कुछ वहां पे डेटा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कंट्री के बीच में वाटर बाउंड्री या ओशन बाउंड्री इतनी लंबी है ही नहीं, तो अलग अलग फंडे होते हैं, पर इंडिया का फंडा बहुत सिंपल है, 200 नॉटिकल माइल तक चलता है। तो हमारी कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है हमारा EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहां पर जितने भी हमारे मरीन रिसोर्सेज, मरीन लाइफ, मरीन पावर रिसोर्सेज, वो सब हमारे हैं। उनका सर्वे करना, रिसर्च करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको यूज करना हमारा राइट है इंडिया का। समझ गए? 200 नॉटिकल माइल, ही डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है EEZ का। चलो आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी हिल जो कर्नाटका में है, वो किस नदी का ओरिजिन है? इट इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, एंड द आंसर इज कावेरी। इस एरिया के आसपास है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में। दिस इज द ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ, सिंपल है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव कॉमन बॉर्डर विद बांग्लादेश? दौड़ाओ मैप में, इतनी बार आपने मैप देखा होगा, बताओ कितने इंडिया के स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ? इसका आंसर बताओ तो जाने, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन तो बड़े कॉमन होते हैं। बताओ, और ये सिंपल भी है बिल्कुल। सिंपल मैपिंग, स्टेट की पॉलिटिकल मैपिंग से काम बन जाएगा। सोचो, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। 3, 4, 5 या 6 बताना है आपको। बांग्लादेश से कितने स्टेट का कॉमन बॉर्डर है? क्लोज मार्जिन से गलत मत बोलना, ध्यान से सोच के। एक तो जानते हो, चलो एक स्टेट मेरी तरफ से बता देता हूं मैं आपको, वेस्ट बंगाल। बाकी बताओ आप। ठीक है, द राइट आंसर इज 5। मैप में देखिएगा, ये देखिए, पहले बड़े स्टेट्स की बात कर लूं, मैंने पूरा नहीं दिखाया। ये रहा वेस्ट बंगाल यहां पे, और ये रहा, कहां गया ये, असम। मैंने पूरा नहीं दिखाया, यहां पे असम है। असम इधर भी टच करता है थोड़ा ऊपर की तरफ, और थोड़ा साइड में भी टच करता है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए मेघालय, असम के नीचे मेघालय है। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इस तरफ भी देखिएगा, बांग्लादेश यहां खत्म नहीं होता, इधर भी जाता है, क्योंकि बांग्लादेश फिर यहां म्यांमार से टच करता है, तो हमारा मिजोरम स्टेट आ गया। तो 5 स्टेट कौन से? ये भी, इधर भी बांग्लादेश, बांग्लादेश यहां पे खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, यहां पर भी आता है। ठीक है, आप देख लो, ये पूरी जगह है बांग्लादेश की, यहाँ पे कॉक्स बाजार, चट्टोग्राम और ये सब चीजें यहाँ पे। समझ गए बात? तो इसलिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, और ये 2 स्टेट, मेन इन 2 में कंफ्यूजन होगा आपको। मेघालय भी गेस करना आसान है, असम भी आपको क्लियर पता होगा, और वेस्ट बंगाल भी पता होगा। 2 स्टेट, या और कौन से स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं? 2 है वो, त्रिपुरा यहां पे और मिजोरम यहां पे। 5
5 इज द आंसर। बाकी नेबरिंग कंट्रीज में कितने स्टेट बाउंड्री करते हैं ये अब रिवाइज कर लेना आप, क्योंकि ये अगले एमसीक्यू में पूछूंगा मैं आपसे, और तब आंसर पता होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई बताओ कितने 20 में सही गए सवाल आपके, और क्या आपको इंप्रूवमेंट लगता है कि हमारी तैयारी में हो सकता है, बताइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस इनमें से किसी जगह गए हो आप, तो आपको बताना है, मैं बता चुका हूं आपको। एंड जो भी जनरल फीडबैक है, जो कंटेंट ऑलमोस्ट रोज आ रहा है, कैसा चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट, क्या फीडबैक्स हैं आपके, जरूर बताइएगा। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।